नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत अहम मुद्दा है और वो मुद्दा है सऊदी अरब और पाकिस्तान की बढ़ती हुई नजदीकियों को लेकर। उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत को उनकी नजदीक की बढ़ते हुए देखते हुए क्या चिंतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आखिर ये निकटता क्यों आई है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सऊदी अरब हमारे लिए क्या महत्व रखता है, उन चीजों पर हम बात करेंगे। सऊदी पाकिस्तान निकटता के चलते इस बीच भारत के हितों की दिशा क्या रहेगी, हमारे जो भले हैं, हमारे जो हित हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है। वही इंडिया शुड बी वरीड बाय सऊदी एंड पाक डील। सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील को लेकर के इंडिया को चिंतित क्यों नहीं होना चाहिए, उस पर हमें चर्चा करनी है। आपको पता होगा कि सऊदी अरब एक पेट्रोलियम मेजोरिटी जोन है। हम बहुत सारी चीजों का वहां से आयात और निर्यात करते हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीजों का फायदा होता है। सऊदी अरब भारत से भी बहुत कुछ लेकर के जाता है। सऊदी अरब का और भारत का रिलेशन ऐतिहासिक रूप से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले जो व्यापार के तौर पर व्यापारियों का जत्था देखा जाता था, वो अरबियन कंट्रीज का ही रहा है। आखिर ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की नजदीकी है, ये भारत के हितों की दिशा को कैसे तय करती है और किस प्रकार का प्रभाव होता है, आइए हम चर्चा करते हैं। 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस, जो कि एक रक्षा का आपसी सहमति समझौता एग्रीमेंट SMDA, डिफेंस एग्रीमेंट, एक हस्ताक्षर किए गए हैं उस पे। और मध्य पूर्व और दक्षिण एशियाई भू राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जा सकता है। ये एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट सिद्ध होता है इस चीज के मामले में। दूसरा, यह कूटनीति उन्नयन न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा, केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उसी समीकरण में इस चीज को पुनः परिभाषित करने के लिए, या फिर मैं कहूं कि वैश्विक व्यवस्था पर भी प्रभाव डालती है। भारत के सामने एक नई रणनीतिक चुनौती के रूप में यह खड़ी हो गई है। यह हमारे सामने एक नई रणनीतिक चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस समझौते में इस में एग्रीमेंट की शर्तें क्या हैं, तो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सामूहिक रक्षा को औपचारिकता प्रदान करता है कि दोनों मिलकर के एक सामूहिक रक्षा के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड ऑन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। मींस अर्थात किसी भी देश के विरुद्ध कोई आक्रमण दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। यह सऊदी अरब और पाकिस्तान की आपसी सहमति के साथ हुआ है। उन्होंने कहा यदि कोई पाकिस्तान पर अटैक करता है तो हमारे ऊपर भी अटैक माना जाएगा। यह हम एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करते हैं। कोई बात नहीं, भारत देश है हमारा, देख लेगा। पाकिस्तान की तो हैसियत वैसे नहीं है, उसकी तो औकात नहीं है। ठीक, सऊदी अरब है, उसको हम अलग तरीके से देख लेंगे। तो दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। आखिर फिर भी भारत को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा। यह समझौता स्थायी समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करता है, जिसमें एक संयुक्त सैन्य समिति, खुफिया साझाकरण व्यवस्थाएं लाइक एज इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट्स शामिल होंगे और विस्तारित परीक्षण, इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होंगे, ट्रेनिंग की दी जाएगी। बिल्कुल एक्सटेंशनली चीजें इंक्लूड हैं इसके अंदर। यह पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही एक सैन्य उपस्थिति को सऊदी अरब में औपचारिक रूप प्रदान करेगा और यह सऊदी अरब के आशय को दर्शाता है कि वह फारस की खाड़ी की सुरक्षा में पाकिस्तान की रणनीतिक भूमिका चाहता है। यह सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान उस फारस की खाड़ी में उनको डिफेंस करे। टाइम आएगा तब हाथ में चप्पल लेके दौड़ेंगे ये पाकिस्तानी। बिल्ली को दूध की रुखवाड़ी नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वो गद्दारी कभी भी कर सकती है।
वैसे ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक बिल्ली तो छोड़ो, एक प्रकार से मैं कहूंगा कि वो आस्तीन का सांप है, जिसी की भी आस्तीन में बैठेगा उसको ही काट खाएगा। एक ऐसा तुच्छ सोच का एक राष्ट्र है पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान की सेना यहां मेडल लगा के घूमती है, पता है? कोई पूछे तो किस चीज के मेडल है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। कौन सा युद्ध जीता है, कौन से ऐसे प्रमाण उन्होंने दिए हैं जिनको हम नहीं समझ पा रहे। हर बार तो मुंह की खाई है भाई साहब। लगातार 4 संडे हो गए मेरे को खुशी मनाते हुए, पाकिस्तान लगातार पिट रहा है, अपनी ही बातें बोल रहा है और फिर पिट के जा रहे हैं। हम ये कर देंगे, फिर मैच में पिट रहा है। समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान की वैल्यू और औकात किस हिसाब से रह गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा, एक तो फारस की खाड़ी में उसकी रणनीतिक भूमिका चाहता है, और तीसरा जो सऊदी अरब है उस आशय को दर्शा रहा है कि भाई आप हेल्प करो इस चीज के मामले में, और आप हेल्प करके इस चीज के मामले में भाई हमें डिफेंस के तौर पर ये चीजें की जा सकती है। ठीक है, उसके आधार पर अगर मैं बात करूं कि जो सऊदी अरब है वो क्यों ऐसा चाह रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि इसमें एक चीज और भी कही गई है, परमाणु सहयोग। पीछे ब्रेकिंग न्यूज आप देख पा रहे हो। परमाणु सहयोग का संकेत दिया गया है, लेकिन यह समझौता स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के परमाणु छतर, न्यूक्लियर अम्ब्रेला को सऊदी अरब तक नहीं बढ़ाता। यानी कि यह समझौता वहां तक नहीं बढ़ाता। क्यों नहीं बढ़ाता, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। समझौते के पीछे कारक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका का पीछे हटना। जो अमेरिका है वो दोगलापना दिखाता है हर जगह पे, आखिरकार हमारे साथ भी उसने बहुत बार दिखाया है दोगलापन, पर क्या कर सकते हैं, नकटा देश है तो मानेंगे उसको। ठीक है, अमेरिका का पीछे हटना, अमेरिका की पूर्वी एशिया की ओर रणनीतिक परिवर्तन और ईरान समर्थित हमलों के दौरान सऊदी जो तेल सुविधाओं पर की गई निष्क्रियता, वर्ष 2019 की बात है ये, ने विश्वसनीय में कमी के संकेत दे दिए थे। गाजा द्वारा इजराइल की कार्यवाहियां, अक्टूबर 2023 में हमास पर जो हमला हुआ, उसके बाद इजराइल की सैन्य प्रक्रिया ने क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। जो वहां का क्षेत्र था उसको अस्थिर कर दिया है, मतलब उसकी स्थिरता को डिसबैलेंस कर दिया था, जिससे सऊदी अरब की अब्राहम समझौते के तहत, अब्राहम समझौता हुआ था सऊदी अरब के साथ, उसके तहत इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की योजना प्रभावित हुई। इफेक्ट हुआ उस योजना पर, और दोनों का आपसी समझौते की जो संभावना थी वो प्रभावित हुई है। यमन में हुतियों ने मिसाइलों और ड्रोनों क्षमताओं का विस्तार किया। इन क्षमताओं के विस्तार से सऊदी तेल अवसंरचना और समुद्री मार्गों को निशाना बनाया, जो समुद्री रास्ते उनको निशाना बनाया है, तथा यमन के आधे हिस्से सहित अन्य पर नियंत्रण कर लिया गया, सना पर नियंत्रण किया गया था। उसके अलावा जिससे लगातार जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, जो डिफेंस चैलेंजेस हैं, वो उत्पन्न हुए। लगातार सुरक्षा चुनौतियां जब बढ़ रही थी तो किस प्रकार की चीजें रही, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान समझौता जो है वो भू राजनीतिक वैश्विक रणनीति व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, उस पर हम देखते हैं। तो खाड़ी और पश्चिमी एशियाई सुरक्षा संरचना का पुनर्नियोजन, एसएमडीए, जो कि एग्रीमेंट साइन किया गया है, उस पर अगर मैं बात करूं तो पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की औपचारिक सुरक्षा भूमिका को संस्थागत बनाता है। उसके अलावा जो परंपरागत रूप से अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर निर्भर क्षेत्र है, जो कभी अमेरिका सुरक्षा गारंटी पर निर्भर क्षेत्र था, यह समझौता दोनों देशों के बीच प्रतिबद्धता, उस प्रतिबद्धता के विरुद्ध आक्रामकता माना जाता है कि किसी एक देश पर आक्रामकता दोनों के विरुद्ध मानी जाएगी। यह बात मैंने बता दी है शुरू में। जो नाटो के अनुच्छेद 5 के समान सामूहिक रक्षा मॉडल, नाटो में भी ये 5 देशों का एक सामूहिक मॉडल है कि किसी एक देश पर अटैक पांचों के खिलाफ माना जाएगा, उससे वर्ल्ड वार होने की संभावना। वैसे ही इसी अनुच्छेद 5 के ऊपर आधारित ये चीजें उन्होंने तैयार की है कि म्यूचुअल हम डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, एक पे अटैक हमारे ऊपर अटैक माना जाएगा, ये बात इन्होंने स्पष्ट बोली गई थी। कलेक्टिव डिफेंस मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ये संकेत देता है इस चीज का। उसके अलावा परमाणु क्षमता वाले पाकिस्तान के साथ
सुरक्षा संबंध दृढ़ करके सऊदी अरब बहु संरेखण सुरक्षा रणनीतियों की ओर परिवर्तन देता है। जितनी भी सुरक्षा रणनीतियां, स्ट्रेटजी हैं, उनके परिवर्तन की ओर भी यह संकेत दे रहा है, जिससे अमेरिका एकांगी निर्भरता कम होती है। यानी कि अकेली जो अमेरिका पर निर्भरता है वो कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो परमाणु प्रसार संबंधी चिंताएं, रणनीतिक स्थिरता के जोखिम अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि इस समझौते में पाकिस्तान की जो परमाणु छतर को सऊदी अरब तक विस्तारित करने के जो प्रावधान हैं वो शामिल है, जो पहले से तनावपूर्ण क्षेत्र में प्रसार संबंधी चिंताओं को बढ़ाते हैं, उस टेंशन को बढ़ाने का काम करते हैं। यह औपचारिक संबंधों प्रतिद्वंदी देशों के बीच सुरक्षा दुविधाओं को बढ़ाता है, वैश्विक गैर प्रयासों से जटिल होता है। अब पाकिस्तान से संबंधित कोई भी सैन्य संघर्ष क्षेत्रीय स्तर पर परमाणु टकराव का संकट, भारत के सापेक्ष पाकिस्तान का संवर्धित रणनीतिक अविश्वास, यह समझौता पाकिस्तान की भू राजनीतिक स्थिति को सशक्त बनाता है और संभावित रूप से भारत के विरुद्ध उसकी निवारक रणनीति को सशक्त बनाता है। यानी कि वो अगर ऐसा करता तो हमारे खिलाफ उसकी जो भू राजनीतिक रणनीतिक है वो सशक्त होने की पॉसिबिलिटी, हालांकि उसकी औकात नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा सऊदी अरब के समर्थन के साथ इस्लामाबाद कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद पर अधिक साहसी रुख अपना सकता है, जिससे नई दिल्ली के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए है, इसके लिए हमें चिंतित होने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है तो हमारे लिए एक सीमा सुरक्षा का एक मुद्दा बन जाता है, जिससे वो ऐसे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके खून में ही है ऐसा करना। ठीक है, उसके अंदर ही ऐसी दिक्कत है, उसके अंदर सबसे बड़ी घटिया ये चीज है कि हम बार बार हमें पिंच करें। ठीक है, पिटेगा बार बार वो, लेकिन फिर भी उसको मार खाने में मजा आता है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में भारत सऊदी अरब संबंध किस प्रकार विकसित हुए हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ऐतिहासिक और विकसित होते कूटनीतिक संबंध भारत और सऊदी अरब 1947 में कूटनीतिक संबंध स्थापित करते हैं। दिल्ली घोषणा 2006 में और रियाद घोषणा 2010 के साथ यह संबंध महत्वपूर्ण रूप से उत्पन्न हुए थे, जिससे इसे रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। उच्च स्तरीय दौरे की अगर मैं बात करूं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2016 और 19 और 25 में सऊदी अरब के राज्य दौरे और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वर्ष 2019, 23, 25 में भारत दौरे शामिल हैं। इसने द्विपक्षीय संबंधों को और दृढ़ किया। आर्थिक और व्यापारिक आयाम हमारे क्या हैं उस पर मैं चर्चा करूं तो द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 42 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। उसके अलावा जिसमें भारत के निर्यात की अगर मैं बात करूं तो 11.75 बिलियन डॉलर और सऊदी अरब के आयात से आयात की मैं बात करूं तो 30.12 अरब बिलियन डॉलर 30.12 बिलियन डॉलर रहा। भारत के प्रमुख निर्यात में हमने उनको चावल दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा विमान, एयरक्राफ्ट, मोटर वाहन या फिर मैं रसायन केमिकल्स की बात करूं तो वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से हमने निवेश की बात करूं, सऊदी निवेश की, तो जिनमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड शामिल है, टेलीकॉम, खुदरा, रिटेल, नवीकरणीय ऊर्जा में लगभग 10 बिलियन डॉलर का है, जबकि भारत का सऊदी अरब में लगभग 3 बिलियन डॉलर का है। यह निवेश की बात आती है। इस प्रकार से हम आयात निर्यात करते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो सुरक्षा साझेदारी, जो एनर्जी सुरक्षा साझेदारी है, ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी है। सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल और एलपीजी आपूर्ति करता है, जो ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। महाराष्ट्र में 44 बिलियन डॉलर का वेस्ट कोस्ट
रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट जो सऊदी अरामको के साथ एक संयुक्त कंबाइंड उद्यम है जो सहयोग को आगे बढ़ाता है। भारत और सऊदी अरब ने नवीकरणीय ऊर्जा और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में भी सहयोग को बढ़ाया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो हमारी बढ़ती हुई रक्षा और रणनीतिक सहयोग क्या है, तो रक्षा संबंध 2020 के बाद तेजी से बढ़े हैं, जिसमें संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, जिसमें हमारे नेवी एक्सरसाइज हैं, उसके अलावा अल मोहेद अल हिंदी श्रृंखला और वर्ष 2023 में पहली बार आयोजित संयुक्त स्थल सेना अभ्यास यानी कि एक्साडा टेंशिक 1 शामिल है। इसमें भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद को वर्ष 2025 में व्यापक बनाया गया, जिससे एक रक्षा सहयोग समिति भी शामिल की गई जो तेज हुई सैन्य सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा से साझा रुचि को दर्शाती है। वो दोनों की कंबाइंड एक इंटरेस्ट को दर्शाने का काम करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंपर्क संबंध की, तो सऊदी अरब में भारतीय प्रवासी समुदाय जिनकी संख्या लगभग 2.7 बिलियन अनुमानित है, दृढ़ सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। हमारे जो सोशल और कल्चरल रिलेशंस है उनको भी बढ़ावा देने का काम करती है। धार्मिक संबंध भी महत्वपूर्ण बने हैं। हज कोटा में वृद्धि और तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर प्रबंधों के साथ सांस्कृतिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे द्विपक्षीय साझेदारी का एक स्तंभ बने जनसंपर्क संबंध बहुत दृढ़ हो चुके हैं। यानी कि हज कोटा में भी वृद्धि हुई है, तीर्थ यात्रियों के लिए एक बेहतर संबंध बनाया गया है। ठीक, तो ये चीजें अभी हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा सऊदी अरब की लोकेशन आप देख सकते हो, रेड सी है, ये कुवैत और कतर वाला एरिया है, ये सऊदी अरब है, ये रियाद है, ठीक, ये अरेबियन सी है, और इधर हमारा भारत है, ये ईरान है, ये इराक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जो हमारे लिए गिना जाता है, देखा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए 30.20 बिलियन डॉलर का एक आयात करते हैं हम यहां से, तो हम निर्भर हैं इन चीजों पर। और तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद हमारे विदेश मंत्री का क्या बयान रहा है, हमारे विदेश मंत्री ने क्या प्रतिक्रिया दी है, तो हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा है, विदेश मंत्री जी हमारे हैं डॉक्टर एस जयशंकर। उन्होंने कहा है भारत का मार्ग यह होना चाहिए कि वह अधिक निर्णायकर्ता का रूपरेखाकार बने, न कि परहेज करने वाला। वो यदि ऐसा होता है जो ज्यादा निर्णायक है उनका क्या बने, रूपरेखाकार बने, ऐसा ना बने कि उससे परहेज करे, न कि विघटनकारी, ना ही उसका विघटनकारी हमें बनना है, बल्कि एक स्थिरीकरण शक्ति जो अपनी क्षमताओं का उपयोग वैश्विक कल्याण के लिए कर सके। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता इस आवश्यक कदम को और दृढ़ता प्रदान करता है, जो भारत से यह अपेक्षा करता है कि वह प्रतिक्रियाशील रूप से आगे बढ़कर सक्रिय रणनीतिक रूप से स्वतंत्र और कूटनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका अपनाए, रक्षा तैयारी को दृढ़ करके साझेदारियों में विविधता लाकर और क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद को आकार देकर भारत न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है, बल्कि विकसित हो रहे बहुध्रुवीय क्रम में एक स्थिरीकरण शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकता है। यह बात हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने कही है कि भारत जो है वो ऐसे देशों का रूपरेखाकार बने, उनसे परहेज करने वाला या उनका विघटनकारी ना बने, और साथ ही अपनी रक्षा की तैयारियों को दृढ़ कर ले, और ऐसा करके वो बहुध्रुवीय क्रम में एक स्थिरीकरण शक्ति के रूप में अपने आप को विकसित कर सकता है। इस प्रकार से ये हमारे एस जयशंकर के बयान है, जो कि हमारे विदेश मंत्री जी हैं, उन्होंने इस बात पर टिप्पणी की है और बताया है कि हम एक स्थिरीकरण शक्ति के रूप में अपनी क्षमताओं का उपयोग वैश्विक स्तर पर कर सकते हैं और अपने कल्याण के लिए कर सकते हैं। हमें ये घबराने की जरूरत नहीं कि सऊदी अरब के और पाकिस्तान के संबंध मजबूत हो रहे हैं। ठीक,
हम अपनी चीजों को रणनीतिक रूप से स्वतंत्र और कूटनीतिक रूप से सक्रिय बना सकते हैं और उस भूमिका को अपना सकते हैं। इनके संबंध इस ओर हमें मजबूत बनने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं और इस प्रकार से इनके संबंध मजबूत है और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं वो मैंने आपको बताई है। इसी प्रकार के फैक्ट्स और न्यूज जानने के लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।